परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। बाबा की कृपा से जुड़ा आज जो मैं एक प्यारा सा अनुभव आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह अनुभव प्रयागराज के ओझा जी का है। इन्होंने मुझसे विशेष निवेदन किया है कि इनका नाम मैं ना लूं, सिर्फ इनके सरनेम को ही पुकारूं। ये बाबा के बड़े अनन्य भक्त हैं और अपनी भक्ति का प्रचार नहीं करना चाहते। ये भी एक बड़ी ही उत्तम कोटि की भावना है, तो मैं इनकी भावना का सम्मान करते हुए इनके सरनेम के साथ ही केवल इनको पुकार रहा हूँ ओझा जी। तो ओझा जी से जुड़ा जो मैं अनुभव आपको बता रहा हूँ, ये प्रयागराज से मिला है। और इनके बारे में बताऊं तो ये वकालत की पढ़ाई इन्होंने करी है और इनके घर में कई पीढ़ियों से लोग भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़े रहे हैं। बाबा की भक्ति इनको विरासत में मिली है और प्रयागराज में जहां बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज मुखर्जी दादा के यहाँ जाया करते थे, हमारे मित्र ओझा जी के जो ग्रैंड फादर हुए दादा, इनके दादाजी उस वक्त बाबा के साथ बैठ करके बातें किया करते थे और बाबा के आने पर उनसे मिलते जुलते रहते थे और बाबा का इस तरह उनको सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त था और वो भी न्यायिक सेवा में थे, एक बड़े न्यायाधीश थे। पृष्ठभूमि इसलिए बता दी कि बाकी लोगों को तो जानना पड़ता है कि बाबा कौन है, तो हमें ये बताना होता है यहाँ पे कि उनके जीवन में बाबा कैसे आए। लेकिन ओझा जी के जीवन में तो बाबा जन्म से पहले से ही इनके घर में विराजित है और इनको बाबा का आशीर्वाद शुरू से ही प्राप्त है, क्योंकि ये ऐसे संस्कारी घर में और परिवार में इन्होंने जन्म लिया है जहाँ इनके पूर्वजों को ही बाबा का साक्षात स्नेह और सानिध्य मिला हुआ है। ओझा जी बताते हैं कि बाबा के प्रति भक्ति भावना तो बचपन से ही विरासत में जो मिला है, उसके कारण वो बाबा से तो शुरू से ही जुड़े रहे हैं। और आज जो मैं अनुभव बता रहा हूँ, उस अनुभव में यहाँ से शुरू होती है कहानी कि ये एक दिन लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में घूमने गए। हनुमान सेतु मंदिर बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज का ही बनवाया हुआ है। तब हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन करने के क्रम में इन्होंने वहां पे चलते समय इनके मन में आया कि हमें यहाँ कोई प्रसाद तो मिला नहीं। फिर ओझा जी बताते हैं कि मन में आया कि चलो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मांग लेते हैं। तो इन्होंने जाकर के पुजारी जी से कहा कि बाबा के चरणों में जो रखा है वो फूल मुझे दे दीजिए। लेकिन अफसोसजनक बात कि पंडित जी ने मना कर दिया। अब इसे अफसोस कहे या बाबा की एक लीला कहे, पंडित जी ने वह फूल देने से मना कर दिया। भक्त सब कुछ स्वीकार लेता है, जो मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, लेकिन मन में एक मायूसी है और एक मायूसी के साथ ओझा जी जो नीचे गोमती के किनारे मंदिर बना है, पुराना प्राचीन मंदिर, वहां पे दर्शन करने के लिए वो चले गए। जब ओझा जी वहां गए तो वहां अभी आरती हो रही थी। वहां वो आरती में शामिल हुए और आरती में शामिल होने के बाद वहां से उनको प्रसाद भी मिल गया। ओझा जी बताते हैं कि वहां की आरती में शामिल होकर के उनको बहुत आनंद आया और वहां प्रसाद मिल गया। तो इनके मन में आ गया कि जो मुझे यहाँ प्रसाद न मिलने का जो मलाल था वो प्रभु ने सुन ली, बाबा ने, और बाबा ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। नहीं जनाब, बाबा की कृपा की कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब ओझा जी के मन में आता है कि चलते चलते एक बार फिर से मैं ऊपर जाके दर्शन करते हुए और फिर मंदिर से बाहर जाता हूँ। ये फिर वापस वहीं उसी मंदिर में लौटते हैं ऊपर, जहाँ इन्होंने पुजारी जी से फूल मांगा था और इनको नहीं मिला था। जब ये वापस लौटे तब तक मंदिर में काफी भीड़ हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही इनको देखा पुजारी जी ने इनको अपने पास बुलाया, रुको रुको इधर आओ कह के इनको अपने पास बुलाया और इनको उन्होंने बाबा के चरणों में रखा हुआ वो फूल आकर के उठा करके दिया। ओझा जी हैरान, 1 घंटे बाद वो पुजारी जी इनको पहचाने कैसे? उस वक्त तो देने से मना कर दिया था, आप क्यों दे रहे हैं? तो ओझा जी ने ये प्रश्न पूछ लिया। मैंने पहले ही बताया है वकालत पढ़े हुए हैं और वकील साहब चुप कहाँ रहे थे, तो वकील साहब ने पंडित जी से पूछ लिया कि अभी तो आपने फूल देने से मना कर दिया था थोड़ी देर पहले जब मैंने मांगा था। तब पंडित जी ने जवाब दिया कि बाबा का आदेश हुआ इसलिए आपको अब फूल दे रहा हूँ। अब जब बाबा के आदेश से पंडित जी ने फूल दिया तो उसके बाद पंडित जी ने 1 किलो के लड्डू का बड़ा सा डब्बा भी इनको साथ में और दिया। ओझा जी कहते हैं कि मैंने हंसते हुए बाबा के चरणों में सर नवाया कि बाबा, कहाँ मैं ये मायूसी के साथ आपके दर से लौट रहा था कि यहाँ मुझे प्रसाद नहीं मिला
और जब मैंने पंडित जी से एक फूल मांगा तो वो भी नहीं मिला, लेकिन आपने ऐसी कृपा मेरे ऊपर करी कि मेरे मन में एक प्रेरणा भरी और मैं नीचे गया तो मुझे आरती में शामिल होने का सौभाग्य भी मिला, आरती करने का सौभाग्य भी मिला, वहां प्रसाद भी मिली। और जब मैं ऊपर फिर आप ही की प्रेरणा से दर्शन करने आया तो ये एक चमत्कारिक घटना भी मेरे साथ घटी कि पंडित जी ने मुझे पहचान के बुला के फूल ही नहीं दिया बल्कि फिर प्रसाद का पूरा डब्बा मेरे हाथ में पकड़ा दिया, 1 किलो लड्डू का, और साथ में ये बताना पंडित जी का कि ये बाबा का आदेश हुआ। तो जो लोग भी कहते हैं बाबा नहीं सुनते, बाबा उन पे कृपा नहीं करते, मैं तो कहता हूँ भाव सहित जैसे ही आप बाबा को पुकारते हैं बाबा का सिंहासन हिल जाता है, बाबा तक आपकी पुकार पहुंच जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ओझा जी, जो आपने हमारे साथ ये प्यारा सा अनुभव शेयर किया, और इस प्यारे से अनुभव से बहुत सारे लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि बाबा श्रीनीप करौरी जी महाराज आपके मन में हुई छोटी छोटी बातों को भी आज भी समझते हैं, बूझते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं और आपकी जायज मांगों को पूरा कर देते हैं। हमारे पुकार में वो भाव होना चाहिए, बाबा आज भी हम सबकी सुनते हैं। विदा लेता हूँ आज इस प्यारे अनुभव के साथ, फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में किसी दूसरे भक्त के नए अनुभव के साथ। सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।